हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। और आज लेके आ गए हम आपके लिए क्लास 10 वालों के लिए मैथ की क्लास। और आज रहने वाली है हमारी नंबर 3 क्लास। और आपका स्वागत है डीवीज एजुकेशन में। चलते हैं बच्चों बेहतर भविष्य के साथ में और करते हैं शुरुआत। और आज हमारी तीसरी क्लास रहने वाली है और इस क्लास के माध्यम से हम इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और निकालते हैं इनके फैक्टर। क्या ज्ञात करना है? पहले फैक्टर ज्ञात करना है। तो 12 का फैक्टर ज्ञात करना है पहले। तो समझेंगे 2 का भाग जाएगा कितनी बार गया? 6 बार। और फिर किसका जाएगा? 2 का जाएगा 3 बारी। 3 में किसका जाएगा? 1 बारी। चलते हैं ऐसे 15 का निकालते हैं फैक्टर। विषम संख्या है 3 का 2 कितनी बार गया? 5 बारी। 5 में किसका? 1 बार गया। चलते हैं निकालते हैं 21 के। 21 इसका जाएगा 3 का कितनी बार गया? कितनी बार गया बच्चों? 7 बार। 7 में किसका जाएगा? ओनली 7 का 1 बार। चलते हैं इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएम एचसीएफ का मतलब होता है मासापन। इसमें 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा। तो क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इनको मल्टीप्लाई करो। 7 में 35। 35 दुआ 70। 70 दुआ 140। 140 दिया 420। कितने में? तो ये हमारा पहला आंसर कंप्लीट है। चलते हैं नंबर 2 क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या करना है? 17 के फैक्टर निकालने। 17 विषम संख्या है तो वापिस 17 का ही भाग जाएगा। कितनी बार गया? 1 बारी। और 23 23 एक विषम संख्या है, इसका भाग जाएगा 23 का ही जाएगा। कितनी बारी? 1 बारी। चलते हैं वैसे 29 के निकालते हैं फैक्टर। 29 विषम संख्या है। विषम संख्या में विषम संख्या रह जाएगा 29 का। देखे देखे कितनी बार गए? 1 बारी। इसके क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। अब एचसीएफ जिसका जोड़ा बन रहा हो, अब इसमें 17 का नहीं बन रहा तो इसका मानेंगे 1 का। इसका जोड़ा बन रहा है 1 का तो एचसीएफ क्या होगा? 1। और 17 इंटू 23 इंटू 29। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितने आ रहे हैं? करो अभी करो। मल्टीप्लाई करके देखो कितने आए। 11,339। ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। चलते हैं तीसरी क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी ऐसे 8 के फैक्टर निकालो। इस सम संख्या किसका जाएगा? 2 का कितनी बार गया? 4 बार। फिर 2 का जाएगा 2 बारी। फिर 2 का जाएगा 1 बारी। जैसे नौ की निकालते हैं। इसकी जगह 3 का कितने बार गया? 3 बारी। फिर 3 का जाएगा 1 बारी। वैसे 25 के इसका जाएगा 5 का कितने बार गया? 5 बारी। फिर 5 में 5 का जाएगा कितनी बार गया? 1 बारी। अब इनके क्या निकालने? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम। अब इसमें देखो जोड़ा किसका बन रहा? नहीं बन रहा तो क्या मानेंगे? एचसीएफ ओनली 1। और एलसीएम एलसीएम मानेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5
इंटू 5, क्या 5 इंटू 5। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर कितने आए? 5 25 75 कितने बच्चों? ओनली 1800। ये हमारा क्या हो गया? आंसर कंप्लीट है। और आप इसको नोट कर लो। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे आपको समझ में आ गया ना? चलते हैं नंबर 4 क्वेश्चन की तरफ। और वो पहले जो भी बताया मैंने नंबर 3 क्वेश्चन आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? HCF की क्या दे रखी है? पहली संख्या और दूसरी संख्या का HCF कितना दे रखा है आपके लिए? 9। तो और एलसीएम याद करना है हमें। क्या करना है? एलसीएम याद करना है। HCF 306 और 457 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 457 ज्ञात कीजिए। क्या करना है? याद एलसीएम ज्ञात करना है। चलते हैं ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं? मैं आपको भी एक फॉर्मूला बताऊंगा, यानी कि एक सूत्र बताऊंगा, उसके माध्यम से इसको हल कीजिए। चलते हैं हल। बच्चों सूत्र है ए इंटू बी बराबर HCF इंटू एलसीएम। हमारा सूत्र ये रहने वाला है और इस सूत्र से ये हल हो जाएगा। ए और बी का मतलब क्या है? यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या कौन सी वाली? ये कौन सी है? पहली। और ये दूसरी संख्या। चलते हैं पहली संख्या ए 306 इंटू दूसरी संख्या कौन सी है? ये 457। 457 बराबर HCF कितना दिया? HCF 9 इंटू, अब क्या करना है? याद एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमने फॉर्मूला लगा लिया ए इंटू बी बराबर HCF इंटू एलसीएम। इससे हल हो जाएगा ये। और आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूँ आपको। चलते हैं बच्चों। 306 इंटू 457 बच्चों, यहाँ 9 है ना, बराबर 9। तो 9 का भाग किस में जाएगा? इस संख्या में। 9 बराबर क्या बचा? एलसीएम। चलते हैं। तो अब 9 से आप इसको काट सकते हो। 9 से कितनी बारी कटा? एक बारी। 457 कितनी बार कटे बच्चों? 73 बार। चलते हैं। 306 इंटू कितने बचे? 73 बराबर एलसीएम। अब इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। कितना हुआ? एलसीएम कितना आएगा? 22,300 22,338। ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम। आंसर कंप्लीट। तो बच्चों आपको समझ में आया हुआ है। चलते मैं आपको वापिस रिपीट करवा रहा हूँ, वापिस समझा रहा हूँ। हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। हमारे पास HCF दे रखा है, इसने HCF दे रखा है 9। याद क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। हमने क्या लगाया? फॉर्मूला लगाया ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी बराबर HCF इंटू एलसीएम। इसका मतलब है, ए का मतलब है पहली संख्या, बी का मतलब दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है? 306। दूसरी संख्या 457 है बराबर 9। यानी कि HCF क्या दे रखा है? HCF दे रखा है 9 लिख दिया बराबर इंटू एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम 306 इंटू 457। तो इसमें किसका भाग देंगे? 9 का भाग। ये 9 है ना, 9 को किस में जाएगा? भाग में चल जाएगा, बटा में। 9 का भाग 457 में कितनी बार गया? 73 बार।
बराबर एलसीएम 304 × 73, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितने आ रहे हैं? 22,338। तो ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम। चलो बच्चों, ये आपकी 1.1 प्रश्नावली समाप्त। देखिए पांचवा क्वेश्चन भी आपके, लेकिन वह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन आएगा इसमें से आएगा जो मैंने बताया आपके लिए, पहले की क्लास में भी बताया था और इसमें भी बताया था। ये ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके। और चलते हैं अगली प्रश्नावली की तरफ, 1.12 की तरफ, और उसको अगली क्लास में लेके आएंगे। तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करो और अपने दोस्तों के पास शेयर किया करो, ताकि हम आपके साथ लाइव आ सके। और आपको क्या करना है ना, जो मैं अभी बताया आपके लिए, इन क्वेश्चनों को आपको रफ कॉपी में लिख के घर पे बैठ के हल करना है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट कर दिया करो। और जैसे, रुको एक मिनट बच्चों, आप इसको स्क्रीनशॉट लो। चलो बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा इसका। और अगर आपको कमेंट नहीं करना हो, तो अगर समझ में नहीं आ रहा हो, आपको कमेंट नहीं करना हो, तो ये मेरे मोबाइल नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हो। ये मेरे मोबाइल नंबर है और इस पे आप मैसेज कर सकते हो। और दूसरा नंबर है, तो आप इन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और चलते हैं, आज की क्लास कहीं समाप्त करते हैं, और कल से लेके आएंगे हम आपकी अगली वीडियो, अगली क्लास, इसमें और अच्छी तरीके से समझाया जाएगा आपको। शॉर्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, इस तरीके से कोई नहीं पढ़ा पाएगा आपको। चलते हैं बच्चों, तब तक गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।